Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 5, the pronoun. So let's start the chapter. Chapter number 5, the pronoun. Read and understand. पढ़ते हैं और समझते हैं. First, Tenali Raman was a wise man. Second, he lived in the court of Krishna Dev Rai. Third, king liked him very much. In the above sentences, the words he and him are used for Tenali Raman, hence these are pronouns. यहाँ ऊपर जो sentences given हैं उसमें second sentence में जो he यूज हुआ है और third sentence में जो him यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है? तेनालीराम के लिए. मतलब हमने उनका नाम बार बार ना लिख के उनकी जगह पर he और him का यूज किया है. तो ये कहलाते हैं जो he और him है, ये क्या हुए? Pronouns. Thus, we can say a word which is used in place of a noun is called the pronoun. वो word जिसे हम noun की जगह पर use करते हैं उसे हम कहते हैं pronoun. Kinds of pronoun. Pronoun के kinds देखते हैं. The pronouns are of 7 types. Pronouns 7 types के होते हैं. First, personal pronoun. Second, interrogative pronoun. Third, emphasizing pronoun. Fourth, reflexive pronoun. Fifth, demonstrative pronouns. Sixth, relative pronouns. Seventh, possessive pronouns. सबसे पहले पढ़ते हैं personal pronouns. A pronoun that stands for a person or a thing is called a personal pronoun. There are 3 persons, first person, second person and third person. वो pronoun जो किसी person या किसी thing के लिए होता है उसे हम कहते हैं personal pronoun. 3 persons होते हैं, first person, second person and third person. फर्स्ट पर्सन कौन होता है? द पर्सन स्पीकिंग. जो लोग बोल रहे हैं वो होते हैं फर्स्ट पर्सन. सेकेंड पर्सन, द पर्सन स्पोकन टू. जिससे हम बात कर रहे हैं वो कहलाता है सेकेंड पर्सन. थर्ड पर्सन, द पर्सन स्पोकन अबाउट. जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो होता है थर्ड पर्सन. If I speak to you about Avi, I am the first person, you are the second person and Avi is the third person. अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ किसी अवी के बारे में तो मैं क्या होगी? मतलब आई क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन. आप क्या हुए? सेकेंड पर्सन यू. और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अवी, अवी क्या हुआ? थर्ड पर्सन. The various forms of personal pronouns are given on the next page. अब पर्सनल प्रोनाउन के कुछ फॉर्म्स गिवन है हमको, अब हम पढ़ते हैं उनको. सिंगुलर, प्लूरल. तो अब हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? आई, मी, माइन. और प्लूरल में वी, अस, आर्स. यूज्ड फॉर बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन. और इनका यूज हम दोनों के लिए करते हैं, चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो. अब सेकंड पर्सन में देखते हैं सिंगुलर में हम यूज करते हैं यू और योर्स का और प्लूरल में भी हम यू और योर्स ही यूज करते हैं. यूज्ड फॉर बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन. और ये भी दोनों के लिए यूज होता है, चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो. थर्ड पर्सन ही, हिम, हिज मैस्कुलिन के लिए, शी, हर, हर्स फेमिनिन के लिए, इट न्यूटर के लिए, दे, देम, देयर्स ये हम यूज करते हैं यूज फॉर मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूटर जेंडर. ये हम तीनों के लिए यूज कर सकते हैं. द नाउन विच अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर इज कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट. वो नाउन जिसके लिए प्रोनाउन होता है उसे हम कहते हैं एंटीसीडेंट. अ प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन इट्स नंबर, जेंडर एक्सेट्रा. और जो प्रोनाउन है वो अपने एंटीसीडेंट से नंबर में और जेंडर में एग्री करना चाहिए. यू शुड टॉक टू छवि. अब यहाँ पर आप देखिए यू शुड टॉक टू छवि, शी नीड्स योर हेल्प. यहाँ पर शी किसके लिए यूज हुआ है? छवि के लिए. तो बोथ छवि एंड शी क्या है? सिंगुलर भी हैं और फेमिनिन भी हैं. तो यहाँ पर हम शी की जगह पर कुछ और नहीं लिख सकते थे क्योंकि हमें प्रोनाउन ऐसा ही लेना है जो नंबर में और जेंडर में नाउन से सेम हो. यू शुड टॉक टू दीज बॉयज, दे नीड योर हेल्प. बोथ बॉयज एंड दे. अब यहाँ पर देखिए बॉयज और दे दोनों ही क्या है? प्लूरल में भी हैं और मैस्कुलिन जेंडर है. नोट: if you, he, she, it and they act as the subject of a verb, me, you, him, her, it and them act as the object of a verb. I, you, he, she, it, they ये verb के subject होते हैं
और मी, यू, हिम, हर, इट एंड देम ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं वर्ब के। आई बिलीव हिम, तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है और हिम ऑब्जेक्ट। यू डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, यू क्या है, सब्जेक्ट। एवरीबडी मिस्ड यू, और यहाँ पर यू क्या है, ऑब्जेक्ट। It should be clear that you and it can act both as the subject and the object of a verb. It और you को हम subject और object दोनों में use कर सकते हैं। Use of personal pronoun it. It का use हम कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं? First, the personal pronoun it is used to refer to an animal, a thing or a child. जब हम किसी animal, किसी thing या किसी child की बात करते हैं तब हम it का use करते हैं। The fox is a wild animal. It is very cunning. तो यहाँ पर it का use हमने किसके लिए किया है? Fox के लिए, animal के लिए। It is often used as an empty or meaningless subject with expressions that refers to time, weather, temperature or distance. इट का यूज हम एक मीनिंगलेस सब्जेक्ट के तौर पर भी करते हैं, जैसे टाइम के साथ, टेम्परेचर के साथ, वेदर के साथ। इट इज 10 o'clock, इट रेन्ड हेविली लास्ट इवनिंग। तो ऐसे में भी हम इट का यूज करते हैं। अब सेकंड प्रोनाउन है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज टू आस्क क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज हम करते हैं क्वेश्चन पूछने में। एग्जाम्पल्स देखिए, व्हाट इज योर नेम, who wants to meet you, which is your house। तो यहाँ पर what, who, which क्या है, interrogative pronouns। Third, emphasizing pronoun। A pronoun used to convey emphasis is called an emphasizing pronoun। वो pronoun जो emphasis देने के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं emphasizing pronoun। एग्जाम्पल देखिए, I myself locked the door। यहाँ पर हम किस पर emphasize कर रहे हैं, खुद पर, I पर। तो I myself, I के लिए लिखते हैं myself locked the door, मैंने खुद गेट बंद किया। यहाँ पे you yourself asked for money, यहाँ पर हम किस पर emphasize कर रहे हैं, you, मतलब तुम खुद पैसे मांग रहे हो, मतलब तुमने अपने लिए पैसे मांगे। तो यहाँ पर हम इन प्रोनाउंस पर emphasize कर रहे हैं। फोर्थ इज reflexive pronouns। Pronouns like myself, yourself, himself, when used as the receiver of an action, are called reflexive pronouns. जब myself, yourself, himself इन pronouns का use as a receiver किया जाता है तब वो कहलाते हैं reflexive pronouns। Example देखिए, I blamed myself, he enjoyed himself। तो यहाँ पर ये as a receiver use हो रहे हैं। The various forms of reflexive pronouns are given below। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की फॉर्म्स देखते हैं, सिंगुलर, प्लूरल। यहाँ पर्सनल प्रोनाउन है और किस पर्सनल प्रोनाउन का क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई पर्सनल प्रोनाउन है और उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ। यहाँ पर वी पर्सनल प्रोनाउन है और इसका आर सेल्फ। सेकेंड पर्सन में यू, योर सेल्फ, यू, योर सेल्फ। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही का हिमसेल्फ, शी का हरसेल्फ, इट का इटसेल्फ। और ऐसे ही प्लूरल में दे का themselves। Reflexive pronouns and emphasizing pronouns। We notice that reflexive pronouns and emphasizing pronouns are identical in form। Reflexive pronoun और emphasizing pronoun form में एक जैसे लगते हैं। How do we find out whether a pronoun has been used as a reflexive pronoun or as an emphasizing pronoun? तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हमें प्रोनाउन को emphasizing pronoun की तरह यूज करना है या reflexive pronoun की तरह? We should try to understand its function। हम कोशिश करते हैं इसके फंक्शन पढ़ने की। A reflexive pronoun answers the question whom। Reflexive pronoun हमेशा किसका आंसर करता है? अगर हम एक सेंटेंस है उससे क्वेश्चन पूछे whom, तो हमें अगर आंसर मिलता है तो वो प्रोनाउन होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एन एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन लेंड्स एम्फेसिस। और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में क्या होता है? एम्फेसिस होता है किसी चीज पर। जैसे आई ब्लेम्ड माई सेल्फ फॉर माई फेलियर। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे ब्लेम्ड हूम, किसको ब्लेम किया है? माई सेल्फ। तो यहाँ पर जो वर्ड है माई सेल्फ वो कैसे यूज हुआ है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि हमें यहाँ पर हूम का आंसर मिल गया। अजय, आर यू श्योर द डोर वॉज लॉक्ड? तो अनु बोलती है आई माई सेल्फ लॉक्ड इट।
nobody else, only I locked the door। तो यहाँ पर अनु बोल रही है कि किसी और ने नहीं, मैंने खुद डोर बंद किया है। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि वो एम्फेसाइज दे रही है किस पर, आई पर, खुद पर। तो यहाँ पर जो माई सेल्फ है, the word myself has been used as an emphasizing pronoun। तो यहाँ पर जो word है myself वो as a emphasizing pronoun use हुआ है। Now fifth, demonstrative pronouns। A demonstrative pronoun is used to point out the object or objects which it refers to। demonstrative pronoun का use करते हैं हम कुछ object या objects को point out करने के लिए। Example देखिए, this is a mango tree। अब यहाँ पर this is a mango tree है, और जैसे कोई चीज पास है तो हमने बोल दिया दिस इज अ मैंगो ट्री, कोई चीज दूर है तो दैट इज एन एप्पल ट्री, कोई चीज प्लूरल में है तो दीज आर मैंगो ट्रीज, दोज आर एप्पल ट्रीज। दिस, दैट, दीज एंड दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दिस एंड दैट में समटाइम रेफर टू द होल ऑफ व्हाट इज सेड अर्लियर। दिस और दैट का यूज हम कई बार एज अ होल भी करते हैं, जो चीज हमने पहले कही है उसको एज अ होल बोलने के लिए भी हम दिस और दैट का यूज करते हैं। जैसे Miss Sharma scolded Deepa in the presence of her friends। Deepa did not like that। जैसे मिस शर्मा ने दीपा को डांटा अपने फ्रेंड्स की प्रेजेंस में, और दीपा को क्या पसंद नहीं आया जो अभी उसने किया। मतलब दैट लिखकर हमने इस पहले वाले सेंटेंस के बारे में बात की है कि जो अभी दीपा ने मिस शर्मा ने किया, दीपा को वो अच्छा नहीं लगा। दैट मतलब मिस शर्मा स्कोल्डिंग दीपा इन द प्रेजेंस ऑफ हर फ्रेंड्स। तो मिस शर्मा ने जो उसे डांटा वो दीपा को अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पर जो दैट है वो हमने पूरे जो भी बात हमने पहले कही उसको एज अ होल दोबारा से ना लिखकर हमने वहां पर दैट का यूज कर दिया। सिक्स, रिलेटिव प्रोनाउंस। अ रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स अ नाउन टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉलो। रिलेटिव प्रोनाउन नाउन को कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ रिलेट करता है। Look at these sentences। Sentences देखते हैं। Where is the man who gave you this news? This is the book which you have been looking for। अब यहाँ पर आप देखें कि who यहाँ पर किससे रिलेटेड है, ये जो फॉलो कर रहा है आगे। Where is the man? वो मैन कहाँ है जो जिसने तुम्हें ये न्यूज दी। मतलब who यहाँ पर किससे रिलेट कर रहा है, आगे के पूरे सेंटेंस से। This is the book, ये वो बुक है जो जिसको तुम ढूंढ रहे हो। तो यहाँ पर जो which है वो किससे रिलेटेड है, you have been looking for। Here are the colors that you wanted। In these sentences, the words who, which, and that have been used as relative pronouns। They relate a noun to the groups of words that follow the noun। मतलब यहाँ पर जो who, which, that है ये relative pronouns हैं, क्योंकि ये कौन से nouns के साथ relate कर रहे हैं, उस group of words के साथ जो इसको follow कर रहे हैं। The nouns to which a relative pronoun refers back is called its antecedent। वो noun जिससे जो relative pronoun है वो refer करता है उसे हम कहते हैं antecedent। The word man is the antecedent of the relative pronoun who। तो यहाँ पर जो word man है वो मतलब वो किसका antecedent है, relative pronoun who का। Similarly, the words book and colors are the antecedents of relative pronoun which and that। तो यहाँ पर which किसका antecedent है, book, और color, that। As a rule, we use who with people, the man who, and which with things, the book which। That can be used with both people and things। Who का यूज हम ज्यादातर men के लिए करते हैं, और which का यूज हम चीजों के लिए करते हैं, और that का यूज हम people और things दोनों के लिए कर सकते हैं। Seventh is possessive pronoun। A pronoun that shows possession is called a possessive pronoun। वो pronoun जो possession show करता है उसे हम कहते हैं possessive pronoun। We already know what possessive adjectives are। ये हम already पढ़ चुके हैं कि possessive adjectives क्या होते हैं। Example देखते हैं। This is not my pen, mine is new। ये मेरा पेन नहीं है, मेरा तो नया है। In the first sentence, my is used as a possessive adjective। फर्स्ट सेंटेंस जो है ये दिस इज नॉट माई पेन, यहाँ पर जो माई है वो क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव। इन द सेकेंड सेंटेंस द वर्ड माइन स्टैंड्स फॉर माई पेन। और यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस में जो माइन है वो किसके लिए आया है, पेन के लिए। तो इट इज यूज्ड एज अ प्रोनाउन। तो यहाँ पर ये किसकी तरह यूज हुआ है, प्रोनाउन की तरह। लाइक मोस्ट एडजेक्टिव्स अ पॉजिटिव एडजेक्टिव इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। जैसे एडजेक्टिव्स होते हैं ऐसे ही जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है वो भी नाउन से पहले लिखा जाता है।
अ possessive pronoun is used in place of a noun. और जो possessive pronoun होता है वो noun की जगह पर यूज किया जाता है. The various forms of possessive adjectives and possessive pronouns are given below. अब यहाँ पर हम forms पढ़ते हैं possessive adjective and possessive pronouns की. ये singular है, ये plural है. Possessive adjective, possessive pronoun. फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में possessive adjective my है, तो possessive pronoun क्या होगा? mine. Possessive adjective are, possessive pronoun ours. सेकेंड पर्सन में your, yours, your, yours. थर्ड पर्सन में his adjective है, his pronoun. her adjective है, hers pronoun. its adjective है, its pronoun. ऐसे ही their प्लूरल में their adjective है और theirs pronoun. Now it's time to answer. Is darken the correct option in the OMR sheet. OMR sheet में हम correct answer को mark करेंगे. First is the pronouns are used in place of. Pronouns का use हम किसकी जगह पर करते हैं? Nouns की जगह पर. Next, this is a first person pronoun. इनमें से क्या first person pronoun है? I. Next, this is a second person pronoun. इनमें से क्या second person pronoun है? You भी और yours भी. Next, this is a third person pronoun. इनमें से क्या third person pronoun है? He, she, they. All of these. B exercise. Pick out the pronouns and write. First, she is my mother. आपको बताना है इनमें से pronouns क्या है. तो यहाँ पर she क्या है? Pronoun. तो हम यहाँ लिख देते हैं she. नेक्स्ट सेंटेंस, आई लव माई कंट्री. इसमें प्रोनाउन क्या है? आई. इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे. नाउ सी एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रोनाउंस. आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं एप्रोप्रिएट प्रोनाउंस पे. फर्स्ट इज इफ द चिल्ड्रन आर फ्री. अगर बच्चे फ्री हैं तो टेक डैश आउट. तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? चिल्ड्रन के. किसको बाहर ले जाना है? चिल्ड्रन. तो चिल्ड्रन क्या है यहाँ पे? प्लूरल. तो यहाँ पर आ जाएगा टेक देम आउट. नेक्स्ट, द हाउस हैज मेनी रूम्स बट डैश आर ऑल फुल. हाउस में, घर में बहुत सारे कमरे हैं बट डैश आर ऑल फुल. तो यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर आएगा द हाउस हैज मैनी रूम्स बट दे. तो यहाँ पर हाउस के लिए आएगा दे. रूम्स के लिए, क्योंकि वो सारे रूम्स फुल हैं, तो रूम्स प्लूरल है तो दे. जय एंड मनु आर ब्रदर्स. जय और मनु भाई हैं. डैश आर माई कजन. वो मेरे कजन है, तो दे आर माई कजन्स. यहाँ पर फुल स्टॉप के बाद लिख रहे हैं इसलिए दे का टी कैपिटल बनेगा. इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे. नाउ डी एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से. तो फर्स्ट इज मैरी सॉ डैश इन द मिरर. अब मैरी क्या है? गर्ल है, तो गर्ल के लिए आएगा मैरी सॉ हरसेल्फ. हरसेल्फ इन द मिरर. सेकेंड, गौरव अवेल्ड डैश ऑफ द अपॉर्चुनिटी. यहाँ पर गौरव क्या है? मेल है, ही है, तो ही के लिए आएगा हिमसेल्फ. नेक्स्ट, रोहित ड्राई डैश विद अ टाल. तो यहाँ पर भी रोहित मेल है, तो यहाँ पर भी आएगा हिमसेल्फ. इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे. नाउ ई एक्सरसाइज. पिक आउट द रिलेटिव प्रोनाउंस एंड देयर एंटीसीडेंट्स इन दीज सेंटेंसेस. आपको रिलेटिव प्रोनाउन और उनके एंटीसीडेंट्स बताने हैं. फर्स्ट इज एवरीबडी एप्रिशिएटेड द जोक दैट ही टोल्ड अस. तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? दैट. तो रिलेटिव प्रोनाउन के लिए दैट पर हम लिख देते हैं आर पी. और एंटीसीडेंट क्या है इसका? दैट किसके लिए यूज हुआ है हमारा? जोक के लिए. तो जोक इज एंटीसीडेंट ए. ऐसे ही सेकंड में, कैन यू पॉइंट आउट द बुक्स विच बिलोंग टू यू. यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? विच, आर पी. और एंटीसीडेंट क्या है? बुक्स.
इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 5 प्रोनाउंस यहाँ पर फिनिश हो गया है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।